चलो तो आ जाता है एक सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि कोई ABC लिमिटेड है जिसका EBIT है 3 लाख रुपए और उसको बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर मिले हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 कैपिटल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसके अंदर डेट दिया गया है और कॉस्ट ये सब दिया गया है। और अपने को बोलना है कि अपन कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी नोटबुक लगेगी और पेन लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो। अभी के लिए इतना लंबा चौड़ा कुछ भी चौक कॉलम बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, तो अपने को भी 5 बनाना पड़ेगा। तो मैं वो सब कॉलम वॉलम बना देता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 5 प्लान के 5 कॉलम्स बना दिए हैं और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दिया है। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे EBIT, क्योंकि अपने को EBIT दिया गया है। अपने को दिया गया है कि ABC लिमिटेड के पास 3 लाख रुपया EBIT है, तो अपन सबके अंदर 3 लाख रुपया EBIT भर देंगे। ठीक है, तो मैंने 3 लाख रुपए सभी के अंदर EBIT में डाल दिया है। और अपने को मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो था लेवरेजेस का, उसके अंदर एक फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट सबके कैपिटल स्ट्रक्चर पे होता है। तो EBIT के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट होता है बोरोड फंड पे। बोरोड फंड अपना है डेब्ट अपना बोरोड फंड हो गया, और इसमें 10% का है, तो 3 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, 5 लाख का 11%, 6 लाख का 12% और 7 लाख का 14%, वो सब अपने को निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करो, 3 लाख लिखो, उसका 10% निकालो तो हो जाता है 30,000 रुपये। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 30,000 रुपये। सेकेंड में था 4 लाख, उसका भी 10% है, तो कर दो 4 लाख का 10% जो होता है 40। तो यहाँ पे माइनस कर दो 40। फिर है 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये का 11 करना है, तो डाल दो 5 लाख इंटू 11%, ये 55,000। तो यहाँ पे डाल दो 55। अगला है 6 लाख जिसका 12% है, 72,000। और फिर है 7 लाख जिसका है 14%, 98,000। अब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, 3 लाख माइनस 30 कर दो 270। वैसे ही सबका माइनस करके लिख दो। तो मैंने सबका माइनस कर दिया, आप चेक कर लो। उसके बाद अपन माइनस करते हैं टैक्स को, बट टैक्स तो अपने क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं गया है, तो बल्ले बल्ले हो गई, कोई टैक्स नहीं है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स यही हो गया 270, 260, 245, 228 और 202। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो यही अपना बन जाता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इधर तक अपने को कर देने का, फिर 2 लाइन छोड़ने की, और इसके बाद इधर लिखने का अपने को डेव। ठीक है, तो डेव अपन ने सब में कितना लिया था वो सब लिख देने का। तो 3 4 5 6 7 ऐसे लिखने का। यहाँ पे लिख दो 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पे अपन कॉस्ट ऑफ डेब्ट डालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट अपने को होता है 10 10 11 12 14। डाल दो 10 10 11 12 14।
फिर यहाँ पे लगेगी इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी की तो अमाउंट ही नहीं है अपने पास, अरे बाप रे, अब इक्विटी की अमाउंट कैसे लाएंगे? अपने पास सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो है 12, 12.5, 13.5, 15 और 18। तो वो लिख देते हैं पहले 15, 18, 12, 12.5 और था 13.5। सबको परसेंटेज में डाल देते हैं। ओके, तो अभी आपको ढूंढना है इक्विटी। तो इक्विटी का जो अमाउंट रहता है ये ढूंढने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा जो इक्विटी वालों के लिए बचा होगा, ठीक है, तो ये जो भी प्रॉफिट है 2,70,000, तो वो आपको डाल देने का। तो मैं डाल देता हूँ 2,70,000। फिर आपको क्या करने का पता है, डिवाइड वाले पे जाने का, डिवाइड दबाने का, और यहाँ पे क्या लिखा है 12%, तो 12%। ये कितना आया 22,50,000। तो इसका अमाउंट ये है 22,50। वैसे ही सबका कर देने का। अब इसका देखते हैं, ये है 12.5 और इसका है प्रॉफिट 2,60,000। तो पहले 2,60,000 डालो, फिर डिवाइड करो, और यहाँ पे था 12.5%, तो 12.5%। तो ये आता है 20,80,000। 20,80,000 लिख दो। वैसे इसका करेंगे, इसका है 2,45,000 डिवाइड करो 13.5% से, 13.5% से, तो ये आता है 18,14,815। 18,14,815। फिर यहाँ पे 2,28,000, तो 2,28,000 डिवाइड करने का है 15%, 15%, तो आता है 15,20,000। 15,20,000। फिर लास्ट वाला है अपना 2,02,000, उसको लेना है डिवाइड बाय 18%, तो ये आता है 11,22,222। 11,22,222। ठीक है, तो अपने को इतना मिल गया। फिर अपने को लिखने का वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो अभी अपन वैल्यू ऑफ फर्म लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म होती है इक्विटी और डेब्ट, ये दोनों को प्लस करना होता है। तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं। तो इसका है 22,50 प्लस 3, तो ये है 22,50 प्लस 3, तो ज़्यादा होना चाहिए। वो 25, हाँ 25,50,000। फिर यहाँ पे है 20,80,000 प्लस 4 lakhs, ये हो जाता है कुछ 24,80,000। आगे आ जाता है 18,14,815 प्लस 5 lakhs, ये कुछ 23,14,815। फिर आ जाता है 15,20,000 प्लस 6 lakh, तो ये आ जाता है 21,20,000। फिर आ जाता है 11,22,222 प्लस 7, तो ये हो जाता है 18,22,222। ठीक है, तो ऐसे मैंने सब की वैल्यू ऑफ द फर्म लिख दी, डेब्ट को प्लस करके इक्विटी से, ये दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आया। फिर इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, प्लान ए का सबसे अच्छा है, तो बोल देने का वी सजेस्ट प्लान, स्पेलिंग रॉन्ग है बट ठीक है, 1 कैपिटल
स्ट्रक्चर ख़त्म।